Hello everyone. So let's start with second topic of fourth unit, which is Gilles Deleuze postscript on societies of control. इससे पहले इस यूनिट में हमने देखा था पेनॉप्टिसिज्म बाय मिशेल फूको, तो ये उसी के साथ रिलेटेड है जैसे पेनॉप्टिकॉन में पेनॉप्टिसिज्म वाज रिलेटेड विद a kind of gaze which is there in the society. And this time actually मिशेल फूको ने जो पेनॉप्टिसिज्म का कंसेप्ट दिया था उसने दिया था वो पनिशमेंट के रिगार्डिंग कि कैसे पनिशमेंट की बजाय एक गेज़ जो है वो रखी जाए ताकि जो वो क्रिमिनल्स हैं वो अपने आप को दे शुड फील दैट दे आर अंडर सर्विलेंस, उनको ऐसा लगे कि उनके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। तो मिशेल फूको ने कहा कि ये पनिशमेंट से भी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है और क्रिमिनल्स के लिए ज़्यादा ये उनके लिए मुश्किल भी है, क्योंकि जब आपको लगता है कि हर टाइम आपको कोई देख रहा है, आपका हर एक एक्शन स्कैन हो रहा है, तो आप कुछ भी एक्शन फ्रीली करने नहीं कर पाते। तो इसी के साथ रिलेटेड सेकंड जो ऐसे है इस यूनिट का, दिस इज़ पोस्टस्क्रिप्ट्स ऑन द सोसाइटीज़ ऑफ कंट्रोल। इसमें जाइल्स डेलूज जो कि फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने इस तरह की सोसाइटी दिखाई है जहाँ पर हम सब जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले लोग हैं कैसे हम कंट्रोल में हैं, बट वी थिंक दैट वी आर फ्री। तो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का ऐसे है, आपको आई होप कि ईज़िली समझ आ जाएगा। तो अगर इसमें आपको कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जाइल्स डेलूज. Gilles Deleuze, a French philosopher, wrote on literature, film and fine arts also. His metaphysical treatise Difference and Repetition, which was written in 1968, is considered as his magnum opus. His work influenced a variety of disciplines across the humanities, art and literary theory, as well as movements such as post-structuralism and postmodernism. In his essay Postscript on the Societies of Control in 90, he builds on Foucault's notion on society of discipline to argue that society is undergoing a shift in structure and control. कि अब सोसाइटी में अगर किसी के ऊपर नज़र रखनी है तो वैसा कोई स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि कोई पेनॉप्टिकॉन की इमेज हो या ऐसा हम कोई ऐसी बिल्डिंग खड़ी करें जहाँ पर कोई हमारे ऊपर नज़र रख सके। एक्चुअली अब हमने क्या किया, अब जो हमारे ऊपर नज़र रखने वाले गैजेट हैं वो हमारे हाथ में ही हैं। वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे ऊपर 24 घंटे जो विजिल एक सर्विलेंस रख रही है। दिस आर्टिकल फ्लैशेज आउट इज मेक्स मोर क्लियर, इट ड्रॉज लाइट ऑन Foucault's argument of how we are moving from a disciplinary society to a society of control. In doing so, he attempts to predict and explain the consequences of such a transition कि कैसे हमारी सोसाइटी डिसिप्लिनरी से डिसिप्लिनरी क्यों, क्योंकि हर सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं तो सोसाइटी अपने डिसिप्लिन में रहती है। ये है पास्ट का काम, लेकिन आज क्या है, सोसाइटी डिसिप्लिनरी से हटके ये सोसाइटी ऑफ कंट्रोल बनती जा रही है। इसमें हम लोग जो हैं सब वी आर कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी। और ये किस तरह से ये जो इस ट्रांजिशन मीन्स इस रिज़ल्ट के इस चेंज के क्या रिज़ल्ट्स होंगे। मैनी ऑफ दीज आर disturbingly accurate of the reality we live in today. In abstract terms, Deleuze states that the disciplinary society is one which is composed of enclosures or molds. तो molds क्या होता है, जिसमें हम किसी चीज़ को शेप देने के लिए कोई लिक्विड डाल के रखते हैं। तो आजकल की जो सोसाइटी है इसमें इनक्लोजर्स हैं, मतलब ये अपने आप में लिमिटेड हैं मोल्ड्स की तरह। द सरप्राइजिंग एलिमेंट इज हिज एक्यूरेसी इन स्टेटिंग दैट द एक्सटेंट ऑफ आर मॉनेटरी क्राइसिस Deleuze articulates the way in which we are moving from disciplinary society towards a society of control. According to Foucault, writing in the early 90s prior to the hegemony of the internet, he already tells us that everywhere surfing has already replaced the older sports. अब यहाँ पर हेजमनी वर्ड है, हेजमनी का मतलब होता है कि जो रूलर कॉम्प्लेक्स है, कि जो जब से इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसने राइटिंग को रिप्लेस कर दिया है। सिमिलरली बच्चों की जो गेम्स हैं वो भी चेंज हो गई हैं। आजकल सबसे बड़ी स्पोर्ट क्या है, सर्फिंग, जब वो इंटरनेट के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और गेम्स भी जो होती हैं वो इंटरनेट के साथ रिलेटेड हैं। हिज रिफ्लेक्शंस ऑन दिस मैटर आर थॉट प्रोवोकिंग एंड इम्पॉर्टेंट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है इसका, एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द society of control is that we are allowed to do whatever we want. It presents itself as a kind of freedom.
तो हम आउटवर्डली सोसाइटी ऑफ कंट्रोल में रहने वाले सभी लोग फ्री हैं, हमें लगता है कि हम सब फ्री हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, है ना। तो इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ अ काइंड ऑफ फ्रीडम, no longer restrained by enclosure structures like those of the school or factory. We can pursue an online education in our time or work from home. This seems like freedom. अब वो यहाँ पर एक आयरॉनिकली बताएगा कि जिस चीज़ को हम लोग फ्रीडम समझ रहे हैं, क्या वो वाकई में फ्रीडम है। हम ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, हम अपने घरों, स्कूल जो एजुकेशन है वो स्कूल्स में लिमिटेड नहीं है, स्किल जो है वो फैक्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये इससे बाहर भी अवेलेबल है। दिस सीम्स लाइक फ्रीडम बट वी शुड नोटिस हाउ इट डिफ्यूज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से डिफ्यूज़ हुई है, ये आप सब ने भी इस चीज़ को फील किया होगा कि जब से ऑनलाइन एजुकेशन है, जो फिज़िकल कनेक्शन है बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, वो ख़त्म हो गया है। उससे जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स की और टीचर्स की, उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन अफेक्टेड। Perhaps it is nice to work from home, but the employees are expected to be responsive to emails in a timely manner. लेकिन जब से वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड शुरू हुआ है, तब से हम लोग एक वी आर वर्किंग लाइक रोबोज, वी हैव बिकम मशीन्स, क्योंकि वी हैव टू बी एक्टिव फॉर एवरी काइंड ऑफ ईमेल फ्रॉम द ऑफिस, उसके रिस्पॉन्स के लिए, वाइल फ्रीड फ्रॉम द इनक्लोज्ड वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस हमारा एक ऑफिस में ना होकर, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वो वर्क स्पेस उनका एक बिल्डिंग ना होकर, एक ऑफिस ना होकर, वो वर्क स्पेस उनका अपना ही घर है, उसी में वो कैद हो गए, क्योंकि उनको हर टाइम उनको जो है दे हैव टू कीप अ विजिल, उनको नज़र रखनी पड़ती है अपनी ईमेल्स के ऊपर, किस ईमेल का कब रिप्लाई करना है और कौन सी ईमेल अर्जेंट है। द डिमांड्स ऑफ वर्क कम टू प्रिवेट ऑल ओवर द टाइम। अब जब तक तो वो एक वर्क स्पेस में काम कर रहे थे, तो उनके वर्किंग टाइम जो थे वो लिमिटेड थे, सपोज 9 to 5 और 9 to 3 और 9 to 6। लेकिन जैसे ही वो वर्क स्पेस घर पे आ गया, तो अब वो सारा टाइम बिजी हैं, ठीक है। तो ये जो है दिखने में जो फ्रीडम लग रही है, एक्चुअली वो फ्रीडम कहाँ पर वो इंक्रोच कर रही है, इंक्रोचमेंट हो रही है, जो हमारे पर्सनल फ्रीडम है, दैट इज़ अफेक्टेड बाय इट। इन अ सोसाइटी ऑफ कंट्रोल, freedom seems to be increased on the one hand and the control of activities expands on the other. Rather than a panopticon, it is like a diffuse matrix of information gathering algorithms. अब यहाँ पर बात हो रही डिजिटल, जितने भी डिजिटल चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो वहाँ पर कैसे हम इस चीज़ों में ट्रैप हो रहे हैं। एवरीथिंग इज़ ट्रैक्ड, क्योंकि जो चीज़ भी हम सर्व कर रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, सारी चीज़ें ट्रैक हो सकती हैं, इनकोड हैं, interpreted into patterns that are either acceptable or non-acceptable. The effect is the same as with the panopticon. It doesn't matter if you are actually being watched, but to create the feeling that you might be under surveillance at any given moment. जैसे panopticon में इससे पहले की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, वो इसी यूनिट की वीडियो है, तो आइडिया सेम है सोसाइटी ऑफ कंट्रोल का, कि जैसे पैनोप्टिकॉन के सेंटर में एक वॉच टावर होता है, और जो आसपास रूम्स में रहने वाले लोग हैं, उनके मन में हमेशा एक डर रहता है कि उनको कोई देख रहा है। अब चाहे उनको कोई देखे या ना देखे, लेकिन वॉच टावर का होना ही इस बात का प्रूफ था कि दे आर अंडर गेज, कि उनके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। सिमिलरली, जब हम डिजिटल टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो चाहे हमें कंट्रोल करने वाला हमारे सामने आए या ना आए, लेकिन हमारे अंदर ये रियलाइजेशन रहती है कि हमारे ऊपर कंट्रोल है, वी आर अंडर विजिलेंस। एवरीवन नोज़ दैट दे आर बीइंग ट्रैक्ड, बट एट द सेम टाइम दे आर इनकरेज्ड नॉट टू वरी अबाउट इट। लेकिन जिस सोसाइटीज़ ने हमारे माइंड में इस तरह से इतनी आदत हो गई डिजिटल मीडिया की, कि हमें पता है हमारे ऊपर कंट्रोल हो रहा है, लेकिन हम इस बात की केयर किए बिना उसको यूज़ कर रहे हैं। दिस नॉर्मलाइजेशन ऑफ सर्विलेंस इज़ बिहाइंड द गवर्नमेंटल आउटरीच। अब नॉर्मलाइजेशन ऑफ सर्विलेंस का मतलब कि हमें पता है कि जो चीज़ें हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं वो सभी ट्रैक हो सकती हैं, उसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, हमको ये चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं। और ये नॉर्मल लगने के पीछे क्या है, गवर्नमेंटल आउटरीच है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो कॉमन मैन है इसको एक अनकॉन्शियस रियलिटी की तरह एक्सेप्ट कर ले, कि कॉमन मैन इस बात को मान ले कि हर कोई कंट्रोल के अंदर है, वो इसको एक अनकॉन्शियस रियलिटी की तरह मान ले। इट रिमाइंड्स ऑफ द सिनेरियो दैट बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग। तो ये सोच के हमें क्या याद आ जाता है, बिग ब्रदर।
अब बिग ब्रदर का कंसेप्ट था जॉर्ज ऑरवेल के लिखे नावल में 1984 में, जिसमें फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड एक इंटीग्रल पार्ट था। अब इस नावल में होता क्या है, अगर आप चाहें तो इस नावल की समरी जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। 1984 बहुत ही फेमस नावल है जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ, जिसमें सर्टन पीपल आर लिविंग ऑन अ प्लेस और जगह जगह पर होर्डिंग्स लगी हुई हैं, बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग। तो ये एक सेंस ऑफ सर्विलेंस क्रिएट करता है, और जो इनमेट्स हैं उस जगह पर रहने वाले लोग हैं वो कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके हर एक एक्शन को देखा जा रहा है, उनके हर एक एक्शन को नोटिस किया जा रहा है। अब वहाँ पर उस नावल में थॉट स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं, मतलब जो कोई एक कैरेक्टर सोच रहा है वो सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो थॉट्स भी उनके अपने पर्सनल नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अगेन ये एक सेंस ऑफ टेरर क्रिएट करती हैं, सेंस ऑफ फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड। So within a frame, this fear of being watched would seem to be integral. So within such a frame, the knowledge of being watched seems to bolster the power of those in charge. तो देखने वाला कौन है? जो पावरफुल है, और देख किसको रहा है? जो लेस पावर में है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। तो दिखने में तो फ्री हैं, वो घूम रहे हैं अपनी विल से, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये जो फ्रीडम का एक इल्यूजन है, इल्यूजन मीन्स कि एक भ्रम है, वाकई में वो फ्री नहीं है। तो यही चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, दिखने में हम फ्री हैं, हम अपनी पसंद की जगह पर घूम रहे हैं, आ जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में डिजिटल टेक्नोलॉजी हम हैंडल करके बैठे हैं, जो चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमें कंटिन्यूसली हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और जिस चीज़ को हम फ्रीडम मान रहे हैं वो फ्रीडम ना होकर इल्यूजन ऑफ फ्रीडम है। But it is not merely an illusion. One can say or do whatever one wants, at least within the circumscribed parameters. Most of us fall within those parameters without even thinking about it. The important thing to grasp is the way in which an apparatus of power can exert control over everyone by letting them do what they want. Proscribed behavior. Proscribed behavior is behavior which is in the society. Proscribed behavior is largely unrecognized as even existing or thrown under the category of the criminal. A negative is created, a class that falls outside the we, who have freedom and deep thought about the shared humanity of these individuals, is strongly discouraged. Shared humanity of these individuals. अब इन इंडिविजुअल्स के अंदर जो ह्यूमैनिटी की फीलिंग है, दैट इज़ स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। और यही क्या क्रिएट करती है? बाउंड्रीज़। क्योंकि जो इस वी से बाहर हो गए, जिनके पास जो सोचते हैं कि उनको फ्रीडम है, all of this means that the political task we face is far harder than anyone who wants to think. In his essay, Deleuze wonders about the future of unions and their continued efficacy. He finds a helpful metaphor in the mole, a small earth-bound animal that makes mazes underground. अब यहाँ पर वो मोल की एग्जाम्पल लेता है। मोल कहते हैं एक इंसेक्ट को, एक इस तरह का एनिमल है छोटा सा, जो कि अंडरग्राउंड अपनी मेज़ बनाता है। मेज़ बोलते हैं भूल भुलैया को। तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा हेरार्कल स्ट्रक्चर जिसमें पावर जो है वो एक नेटवर्क में अप्लाई कर रही है। डोमिनेंट लोग हैं, उसके बाद सबॉर्डिनेट हैं, तो पावर का एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, इन विच द मोल बिल्ड्स इट ड्वेलिंग प्लेस। दिस हेरार्की इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ पैटर्नल फिगर who manages the distribution of labor among the workforce. In a disciplinary society, the distinction between the oppressor and the oppressed is clear because they occupy different spaces and functions. However, as we move from analog to digital, module to modulation, and from the barracks of a prison to stacks of code, it is changing form of power from discipline to control. अब वही चीज़ वो दोबारा एक नए तरीके से आपको समझा रहा है कि जिस तरह से एक मोल जो है, जो अंडरग्राउंड अपने मेज़ बना के रहता है, वहाँ पर एक कंट्रोल करने वाला है उस एनिमल्स की कैटेगरी में ही, जो उनको आगे उनके वर्क को डिवाइड करता है। सिमिलरली इन सोसाइटीज़ ऑफ कंट्रोल में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो हमारी जो सोसाइटी है डिसिप्लिन से हटकर वो कंट्रोल की तरफ जा रही है, क्योंकि जितनी भी मूवमेंट हम डिजिटल मीडिया में कर रहे हैं उनको किसी कोड्स में वो चीज़ें कहीं ना कहीं सबमिट हो रही हैं, जो कि शायद एक लेमैन को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो उनको चलाने वाले हैं, ऑपरेट करने वाले हैं, वो हर एक एक्टिविटी को इनकोड करके रख रहे हैं। Deleuze mentions the highway as a metaphor for control society. In fact, the highway is a poignant metaphor for the internet.
especially in popular culture. Highways give the impression that one can go anywhere at any speed, that one has autonomous control of their being. तो हाईवेज़ में जैसे एक बार हाईवे पर आप गाड़ी चलाओ तो यू फील फ्री लाइक ड्राइविंग एट योर ओन स्पीड. सिमिलरली जब हम डिजिटल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं हमें लगता है कि हम फ्री हैं, हम जिस चीज़ की चाहे सर्फिंग कर सकते हैं, जितने टाइम पर चाहे कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई टाइम की कंट्रोल नहीं है. आप आधी रात को उठ के सर्फिंग करना शुरू कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो, तो दैट अपीयर्स टू अस एज अ काइंड ऑफ फ्रीडम. लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें, इन रियलिटी highways multiply the forms of control because there are checkpoints at every entrance and exit. The system knows where we are and what we are consuming. तो एज अ कंज्यूमर ऑफ इंटरनेट हम जो चीज़ें भी कंज्यूम कर रहे हैं, जिन चीज़ों की सर्च कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट, वो सभी डाटा हमारा कलेक्ट हो रहा है, उसको इनकोड करके रखा जा रहा है. तो हमें लगता है कि हम फ्री हैं, लेकिन जो हम सर्फिंग से अपना डाटा जो हमारा कोडिंग में जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग से, अप्रोच से, एक लेमन की अंडरस्टैंडिंग से, अप्रोच से बाहर है. द लूज रीडिंग ऑफ द हाईवे मे बी इंटरप्रेटेड एज देर इज़ नो आउटसाइड, देर इज़ नो प्लेस दैट इज़ फ्री फ्रॉम कंट्रोल. According to the Luge, we no longer find ourselves dealing with the mass, individual pair. Individuals have become dividuals. Dividuals means having dual personality. अब कोई इंडिविजुअल नहीं रहा. कैसे? क्योंकि हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई. क्योंकि जो इतना जो यूजेज है इस इंटरनेट का, डिजिटल मीडिया का, उसने हमारे अंदर से हमारी एक पहचान को, आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया. मासेस, सैम्पल्स, डाटा, मार्केट्स और बैंक्स, ये बन के रह गए सभी इंडिविजुअल्स. So in contrast to disciplinary society, control society makes it possible for us to be both the precariat and the bourgeois. The new generation of precarious laborers such as freelancers. अब precarious laborers कौन से होते हैं? जो freelancers हैं या part time job करते हैं. They are encouraged to be creative and entrepreneurial. People in control society embody the conflicting desires of exploit and camaraderie. The question of who is exploiting who cannot be answered easily. That's what the Luge means by individuals. That is people divided within ourselves. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इंडिविजुअल का मतलब होता है हमारा जो पर्सनल एक आइडेंटिटी है. इंडिविजुअल का मतलब हम लोग स्प्लिट पर्सनालिटीज़ वाले हो गए. ये नहीं पता कि हमें कौन कंट्रोल कर रहा है, बट वी आर बीइंग कंट्रोल्ड. द लूज split by the desire to oppress and the desire to resist. The Luge uses the serpent or snake to convey the systemic conditions that produce the contradicting self. The serpent moves smoothly between the terrains. अब serpent की आपने चाल देखी होगी, वो कैसे मूव करता है, किस तरह से. terrains का मतलब होता है जो छोटे छोटे पैसेजेस हैं उसमें वो कैसे निकल जाता है, चाहे वो ऊपर हो या अंडरग्राउंड हो. This movement represents free-flowing control mechanism that both operate in and outside of traditionally defined capitalist space. In addition, the Luge says that corporations are like a gas and that companies have a soul. As such, companies embody an emotional and psychological aspect which we can relate to. Consider the fact many people anthropomorphize corporations. Google is your friend or Facebook is where my friends live. तो इस तरह के टैग यूज़ करके they try to catch your emotions and they try to make some kind of close space in your mind. All this is very, or equate status updates with presence. All this is very integral to control society. Control society promises extreme personalization and individualization of machine interfaces, operating system and content that are designed to maximize addiction to communication. अब जितने भी सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, ऊपर गूगल की बात हो रही है, फेसबुक है, आजकल इंस्टाग्राम है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बात क्या कर रही हैं, इनका पर्पस क्या है, मोटिव क्या है. मोटिव है इनका मैक्सिमाइज एडिक्शन टू कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन की ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्शन हो जाए. जब एडिक्शन हो जाएगी देन जो पर्सन इनको यूज़ करने वाला है वो यूज़ किए बिना नहीं रह सकेगा. वो दिन में कितनी बार वो स्टेटस अपडेट भी चेक करेगा. We are compelled to communicate with each other constantly, and a feedback loop comprised of retweets and comment threads promises the ecstasy of communication. तो एक तरह की एडिक्शन हो जाती है, आदत हो जाती है इन चीज़ों को यूज़ करने की,
और एक स्ट्रिंग बनती जाती है हमारे कम्युनिकेशन की। जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे एक कोई ट्वीट करता है, फिर उसको उसके ऊपर जवाब आता है, फिर उसे जो आपको कुछ लोग रीट्वीट कर देते हैं, तो ये ऐसे ही आगे चलता रहता है। Thus, in the essay, Deluge invites us to observe the shift in capitalism from production to financialization. The society remains the same, but it is reduced to a system of production of either things or of desire. तो यहाँ पर Deluge ने बताया कि किस तरह से जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वो सोसाइटीज़ ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो कंट्रोल करने वाला है वो हमारे सामने नहीं है, बल्कि उसको हमने खुद स्पेस दिया है अपनी लाइफ में। तो आई होप कि आपको ये ऐसे इजी लगा होगा। अगर इसमें से कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, और अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो वीडियो देखने के बाद उसको लाइक करना ना भूलें। और अगर आपका कोई कमेंट, आपका कोई सजेशन है और आपकी कोई क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।